हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हम आज करने वाले हैं हमारे एचटेट 2014 वाला पेपर। ये इसमें हम करेंगे सिर्फ साइकोलॉजी को, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये क्वेश्चन क्या हो जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन आपसे रीट में या लगभग सभी टेट एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो इस सिद्धांत का पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। इंद्रिय गति अवस्था मूर्त संक्रिय अवस्था से, पूर्व संक्रिय अवस्था से या औपचारिक संक्रिय अवस्था से। पूर्व प्रत्ययात्मक काल किसको कहेंगे, ये कहेंगे आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, जो कि होती है आपकी 2 से 7 साल। 2 से 7 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। किस प्रकार की इच्छा, उसके नाम व प्रशंसा, नेम एंड फेम, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, ये आंतरिक अभिप्रेरक आ जाएगी, ठीक है। नाम व प्रशंसा जो होती है आपके आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक। अभी जैसे मान लो आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो रीट के लिए तैयारी करना आप क्यों करना चाहते हो कि भाई आपको टीचर की जॉब में नाम और प्रशंसा चाहिए, या सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। तो पैसे के लिए करोगे तो आप बाह्य अभिप्रेरक के लिए कर रहे हो, और अगर नाम और प्रशंसा के लिए कर रहे हो तो आंतरिक अभिप्रेरक के लिए कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता या व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर आधारित। तो ये जो आपका कथन है ये व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित है। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए या शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो आपके संपुष्ट कार्यक्रम होते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए। इनमें सामान्य बालकों से अधिक जिनकी आईक्यू होती है उनके लिए संपुष्ट कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जाता है, जिसकी आईक्यू क्या होती है, अधिक होती है। अधिक जैसे कि 120 से अधिक, ठीक है। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ज्ञान व अनुभवों की यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन या कम बुद्धि व ज्ञान। तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन क्या है आपका गलत होगा। गलत कथन छांटना है आपको, तो गलत है आपका कम बुद्धि व ज्ञान। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं जो है आपकी समावेशित होती है। तो गलत कथन कौन सा जाएगा, ये वाला, जिसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं क्या हो जाती है, समावेशित हो जाती है। ये कथन क्या है आपका गलत है। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उदाहरण नहीं है। दत्त कार्य, अवधि परीक्षा, मौखिक प्रश्न या प्रश्न व खेल। तो कौन सा जाएगा, दत्त कार्य। दिया गया कार्य रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विज्ञान में मूल्यांकन। पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए, विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करे तथा प्रक्रिया व अभिवृत्ति को क्या कर दे, छोड़ दे। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, समालोचित चिंतन या विचारशील चिंतन का। तो बुद्धि किसको समायोजित करेगी, आपको अभिसारी चिंतन को समावेशित करेगी, ठीक है। इस चिंतन के अंदर व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसने किया था, आपके गिलफोर्ड ने किया था। किसने किया था, गिलफोर्ड ने आपके अभिसारी चिंतन का शब्द का प्रयोग किया था।
दुर्बलीकरण बाधा है कौन से स्तर की? शारीरिक स्तर की, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर? दुर्बलीकरण कौन सी बाधा हो जाएगी आपके? यौगिक कार्यात्मक स्तर पर। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में दुर्बलीकरण की बाधा को कार्यात्मक स्तर पर क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है पियाजे के जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम कौन सा होगा? संवेदनात्मक, गामक, कार। अच्छा, ये चारों अवस्था, ये जीन पियाजे वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, संवेदनात्मक, चलो मैं इसको डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको बिना ऑप्शन के। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। एक बार लिख के बता देता हूँ। पहला आएगा आपका, इसने खेल लिख तो रखा ही है, संवेदनात्मक गामक काल होता है आपका जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक काल होगा आपका 2 से 7 वर्ष। मूल संक्रियात्मक काल होगा आपका 7 से 12 और औपचारिक होगा आपका 12 से जीवन पर्यंत। ठीक है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जीन पियाजे से पूछता है क्वेश्चन। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका गलत होगा? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों से में आत्महीनता की भावना का विकास, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन छांटना है आपका, तो ये क्या जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास नहीं करता समावेशित विद्यालय। चिंतन अनिवार्य रूप से है क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि या मनोगतिक प्रक्रिया। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगा आपका? मनोगतिक प्रक्रिया हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया किसने दिया? कट लेविन ने, सी.टी. मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने या हेनरी गोडार्ड ने? तो मनोविज्ञान का जो है क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है आपका कट लेविन ने दिया है। ठीक है, ध्यान रखना आपने, क्या मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? कट लेविन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भी पूछ सकता है अपन से रीट में। क्वेश्चन नंबर 15, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शेषवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? तो संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ेगा? ये आपका ये जुड़ेगा किशोरावस्था से। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैनफोर्ड बिने मापदंड द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानों के अनुसार संवेगात्मक क्रांति का संबंध किशोरावस्था से जुड़ा है और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहा जाता है? किशोर। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे रिपीट भी हुआ है यहाँ पर। अल्फ्रेड बिने, हावर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गार्टन या बी.एस. ब्लूम? तो ये क्या आ जाएगा आपका? हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए व्याख्यान, दत्तकार्य, कहानी या समूह चर्चा को? तो निचली कक्षा में कौन सी विधि होगी आपके? कहानी कथन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? उचित विधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई या स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई? तो क्या आ जाएगा इसमें सही आंसर? इसमें आपका सही आंसर होगा सेकंड वाला, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह होगी शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ये होगी आपके बाल्यावस्था। नंबर 20 है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है? आमने सामने अंतःक्रिया, वैयक्तिक जवाबदेही, कार्यों पर जोर या शिक्षक केंद्रित? तो इसमें क्या जाएगा आपका शिक्षक केंद्रित, ये आपकी सहयोगात्मक स्थिति सीमा में नहीं है।
सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत होगा? सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, बिल्कुल होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक है, बिल्कुल है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो कौन सा वाला जाएगा इसमें? ये भी होता है। फर्स्ट वाला क्या जाएगा? गलत है। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों के निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, या शिक्षक की प्रधान भूमिका पर क्या देता है? जोर देता है। तो इसमें क्या जाएगा आपका? अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर क्या देता है? जोर। कौन? निर्मितवाद। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। क्यों कठिन है भाई? क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे? नहीं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये काम वैसे हर बच्चे करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, बचपन में मैंने भी खूब किया था। सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। उसे बताएंगे कि खिलौना नहीं तोड़ने चाहिए। ये बिल्कुल जिज्ञासा प्रवृत्ति वाले जो बालक होते हैं आपके, ठीक है, जिज्ञासा प्रवृत्ति वाले बालक जो होते हैं आपके, वो कौन से बालक होते हैं? सृजनशील या सृजनात्मक। ये कौन सा गुण है आपका? सृजनात्मकता का गुण होता है ये, ठीक है, जिसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। 25वां क्वेश्चन देखना, एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की क्या बनाते हैं? योजना पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि कौन सी है? श्रव्य दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण या वैयक्तिक शिक्षण। तो इसमें से क्या आ जाएगा? ये आपका ऐसी विधि कौन सी होगी? ऐसी विधि होगी आपके टोली शिक्षण। टोली शिक्षण में ये सब प्रक्रियाएं की जाएगी। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक से, या सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो ये आ जाएगा आपका संवेगात्मक वाला भावात्मक पक्ष से। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर दे, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए रखे, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो क्या आएगा आपका? थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 29। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। उसके बाद देखना, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होगा? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के प्रति हित का ध्यान, या प्रभावी नेतृत्व का गुण। तो महत्वपूर्ण गुण की बात की इसने, ये चारों तो होंगे ही सही, पर इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? अच्छा संप्रेषण कौशल, ठीक है, यानी कि अपने आप को अच्छे से बच्चों के सामने एक्सप्रेस करते हुए खुद के मतलब वो एक्सप्रेशन हाव भावों के साथ अच्छा होना चाहिए उसका बातचीत करने का तरीका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के या पेपर के साथ।